सवा लाख तय एक लड़ावा, चिड़ी आती मैं बाज तुड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। खालसा पंथ कोई धर्म नहीं है, सनातन का प्राण है, सनातन की शक्ति है। हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने जो सिखों के सर पे पगड़ी बांधी तो यह कह के बांधा कि इसे कफन समझकर बांधना, अपनी शान समझ के बांधना, यह सिरमौर समझकर बांधना कि कभी झुकने न पाए। सरदार का पग कभी झुक जाए तो समझ लो कि उसके 100 बार मरने से भी बदतर है। लेकिन आज न जाने कितने सरदार उन्हीं इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए लंगर लगाते हैं, उन्हीं के लिए बहुत सारे भंडारे करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। ये हमारे गुरुओं के लिए बहुत सोचने का विषय है। जो हमारे 10 गुरु हुए उनमें से कितने लोगों को मुगलों ने कैसी कैसी यातनाएं दी, कैसी कैसी पीड़ाएं दी, यह अगर पढ़ें तो शायद वो जो सिर पर पगड़ी बांधकर लंगर लगाते हैं इन लोगों के लिए, वो कभी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते नहीं हैं या फिर अपने इतिहास को जानते नहीं हैं। बंदा बैरागी जिनके मुंह में उनके बेटे का ही मांस और वो भी सीने को चीर कर करके उसके जो दिल को निकाल करके उनके मुंह में ठुसा गया, लेकिन गुरुदेव ने हार नहीं मानी, झुके नहीं। आरियों से उन्हें काटा गया, उनके शरीर में नमक और मिर्ची भरी गई, लेकिन फिर भी गुरुदेव माने नहीं, क्योंकि उन्हें कोई सत्ता नहीं चाहिए थी, उन्हें सनातन संस्कृति के स्वाभिमान की रक्षा करना था। लेकिन हमारे देश में आज न जाने कितने उन्हीं को फॉलो करने वाले, सिर पर पगड़ी बांधने वाले लोग अपनी ही संस्कृति के विनाश को चाहते हैं। इस देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री हुआ, स्टालिन मैं नाम लेता हूं, जिसने कहा कि सनातन संस्कृति को खत्म हो जाना चाहिए। ये एक कई प्रकार के उसने कीड़े बता दिए कि कई प्रकार का रोग है हिंदू धर्म, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन बन चुका है, केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू नाम रखा हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि अभी भी हमारे देश में जयचंद मौजूद हैं और उन जयचंदों की पहचान आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु के एक जज महोदय के खिलाफ महाअभियोग लाने वाले उन तमाम मौजूद नेताओं को मैं कहता हूं वो सब जयचंद की रखेलों के पैदाइश हैं, क्योंकि अगर वो उनका खून गंदा नहीं होता तो वो एक पक्षी बात नहीं करते। अब रही दूसरी बात, इस देश में एक लंगोट लगाकर विदेश से वकालत की पढ़ाई करके आता है, वकालत कभी करता नहीं। वकालत करता है तो अंग्रेजों के पक्ष में करता है। द्वितीय विश्व होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहता है कि आप ऐसा करो कि अभी अंग्रेज संकट में है और अगर शत्रु संकट में हो तो भी उसका साथ देना चाहिए। यह कह करके हमारे देश के न जाने कितने असंख्य वीरों को मौत के मुंह में ढकेल देता है मोहनदास करमचंद गांधी, और उसकी अहिंसावादी नीति वहां पर काम नहीं करती। गुरुदेव श्रद्धानंद जी के हत्यारे अब्दुल रशीद को मृत्युदंड से बचाता है। यहां तक मृत्युदंड तो छोड़ दीजिए, जेल भी वो नहीं जाता है। ये कहते हैं कि वो मेरा भाई है, अगर उससे कोई सजा हुई तो मुझे हुई। पग पग पर अनशन करने वाला, 52 करोड़ रुपए जबरदस्ती पाकिस्तान को दिलाने वाला मोहनदास करमचंद गांधी, पूस माघ की ठंड में जब कड़कड़ाती ठंड, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी दिल्ली के उस मस्जिदों में बैठे पाकिस्तान के आए हुए 2 लाख के ऊपर हिंदू, जिसे दूसरे धर्म वाले नहीं भगा रहे थे, जो भारत के मौजूदा मुसलमान थे वो नहीं भगा रहे थे, लेकिन गांधी ने कहा कि अगर ये वहां रुक गए तो इस जमीन पर वो कब्जा कर लेंगे और मुसलमानों को नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए इन्हें तुरंत पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जबरदस्ती लाठियों के जोर पर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया, और जब वो ट्रेनें लौट कर आई तो उन्हीं की लाशों को लेकर के आई। इस हिंसक कार्य का जिम्मेदार कौन बनता है? मोहनदास करमचंद गांधी। और आज बहुत से लोग तांडव करते हैं। एक इस देश में ऐसा भी देशभक्त, एक क्रांतिकारी हुआ जिसे आज लोग पहला आतंकवादी के नाम से पुकारते हैं, पूज्य श्री गोडसे जी, क्योंकि गोडसे जी ने ये जानते थे कि जो मैं कार्य कर रहा हूं कई पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी, लेकिन उनके अंतिम वचन थे कि जो देशभक्त होगा वो मुझे देशभक्त समझेगा
और जो देशद्रोही होगा, जिसके खून में जयचंद की रखेलों का डीएनए होगा, वो मुझे देशद्रोही मानेगा। तो गोडसे को देशद्रोही कहने वाला जयचंद की किसी रखेल से पैदा होने वाला वो गंदा डीएनए है जो गोडसे को गंदी बात करता है और उन्हें आतंकवादी कहता है, वो भी हिंदू होकर। दूसरा कोई बोले तो एक बार चलो हम मानते हैं। तीसरी बात यह है कि आज हमें गुरु गोविंद सिंह के उन साहबजादों को प्रणाम करना चाहिए। प्रकाश पर्व के रूप में जो 3 दिन 25, 26 और 27, क्योंकि 1704 के लगभग उन्हें दीवाल में जिंदा चुनवाया गया था, तो हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे शहीदों के बल पर हमारी शहादत जो उन्होंने दिया है, हमारी शक्ति उन्हीं से है, जो हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अपने प्राणों की रक्षा करके सनातन संस्कृति की रक्षा की है। इस देश में अभी एक नीला पीला दुपट्टा रख करके घूमते हैं और कहते हैं कि हम जो है दलितों के मसीहा है, जिसका नाम है चंद्रशेखर और चंद्रू। वो अपने आप को आजाद भी लगाता है। बड़े शर्म की बात है कि उसने 2 ब्राह्मणों के नाम चुरा करके लगा लिए हैं। और मीडिया, बड़े हमारे देश की गंदी मीडिया जो है, बड़े रूम ढूम से उस बात को भी बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। सर मानी चाहिए इस देश की मीडिया को जो इस नाम से उसे पुकारती है। उसका नाम चंद्रू है और वो एक इस्लामिक एजेंट है जो भारत में भीम आर्मी के नाम से गलत संगठन बना करके, क्यों जब श्रद्धा के 36 टुकड़े होते हैं तब नहीं बोलता है, केवल हाथ रस में वो जाता है। वो ग्वालियर का वीर बहादुर बनता है जब ग्वालियर में अनिल मिश्रा, बीएन राव जी की जो बीएन राव जी ने जो कार्य किया है उसका गुणगान कर रहे हैं अनिल मिश्रा जी, उनके खिलाफ में जाता है। इटावा वीर वाले सब गायब हो जाते हैं, चलो इटावा करने वाले लोग वो वहां नहीं दिखते हैं। जब मौलाना ने अपनी नजरों ही नजरों में मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी के पूरे बदन की सराहना कर दी, तब ये बहादुर लोग नहीं दिखते हैं। वोट की गंदी राजनीति के लिए अखिलेश यादव चुप रहते हैं। बड़े शर्म की बात है। इस देश के हिंदुओं को क्या हो गया है? कब जागेंगे ये लोग? अगर इस देश के इतिहास को पढ़ना है तो मौजूदा वर्तमान को देख लें हम, उसी में सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम वीडियो इसलिए बनाए थे कि प्रकाश पर्व के रूप में 25, 26 और 27 जाना जाना चाहिए, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रखा है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोविंद सिंह जी।